ओम शांति। 10 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अर्थात जितना जितना एक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की निरंतर याद होगी और बाबा के ज्ञान को अपने संकल्प बोल संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करेंगे, तो बाबा कहते, आप अनुभव की अथॉरिटी बनकर भटकती हुई तड़पती हुई पुकार करने वाली दुखी अशांत आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराने के निमित्त बनोगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं, अब समय प्रमाण अपनी शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण को बढ़ाओ। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति स्वरूप हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर
ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर शक्ति स्वरूप बनाया है। मैं आत्मा भी सदा पिता परमात्मा की याद में मगन। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। विनाशी सुख सुविधा के साधनों से अलग। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त मैं आत्मा। अमृत वेला के पवित्र पावन शक्तिशाली समय में अपने मन और बुद्धि के तार सर्वशक्तिमान पिता पर एकाग्र किए हुए परमात्मा पिता की शक्तियों को स्वयं में समाते हुए शक्ति स्वरूप भव की
वरदानी मूर्त बन रही हूं। शक्ति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। भोलेपन के साथ अलमाइटी अथॉरिटी बनूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात गुण ज्ञान और शक्तियों के अनुभवी बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा भोलेपन के साथ अलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है। लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ बाबा कहते समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है,
ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो। तो बाबा कहते माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी
गुप्त है ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज भोलेनाथ बाबा ने हम भाई बहनों को शक्ति स्वरूप भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलेनाथ के साथ अलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन में बाबा बोले, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।